चलिए आपको ले चलती हूँ औषधीय एवं सुगंधीय पौधों की पौधशाला में, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। आइए हमारे साथ। ये बहुत ही कॉमन सा पौधा है, विंका रोजिया, जिसको सदाबहार कहते हैं या बारहमासी गुजराती में कहते हैं। और इसमें गुलाबी सफ़ेद फूल खिलते हैं कॉमनली। हाइब्रिड में तो बहुत सारे कलर हो गए हैं, पर जो इसके अपने आप से जो है इसका नेचुरल जो है वो गुलाबी और सफ़ेद है। और ये कहते हैं कि डायबिटीज़ के लिए इसकी पत्ती लोग खाते हैं, और भी काफ़ी सारे इसके मेडिसिनल ये हैं। और सबसे ज़्यादा एस्थेटिक वैल्यू है जब ये फूल खिलता है, और जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं 12 मासी, यानी इसके 12 महीने इसमें फूल खिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि चाहे आप की ज़मीन हो आपके पास, और अगर ज़मीन नहीं है, आप फ्लैट में रहते हो, तो भी गमले में ये पौधे तो होने ही चाहिए। आगे आइए। ये आप पहचानते हो इस प्लांट को? ये है पिपली कहते हैं इसको, है ना, पिपली। और गुजराती में इसको लिंडी पीपल। हाँ, तो ये यहाँ पे ना एक छोटा छोटा फल निकलता है, ठीक है। और उस फल को शहद के साथ, जब वो सूख जाता है तो शहद के साथ खिलाते हैं बच्चों को खांसी के लिए। बच्चे ही नहीं, बड़े भी खा सकते हैं, पर अक्सर अपने यहाँ जो दादी माँ के नुस्खे हैं उसमें बच्चों को देते हैं, है ना। तो ये प्लांट है, ये पेरेनियल सदाबहार है। अगर आप एक बार लगा दोगे तो ये होता रहेगा, और ये हमें लगाना चाहिए। ये आप हेज में भी लगा सकते हो। तो ये इसकी बेल होती है क्रीपर, तो ये चढ़ जाएगा और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। और ये मेडिसिनल भी, अपने घर में तुरंत दवा मिल जाएगी। ये बहुत ही सुंदर सा पौधा है, शतावरी, है ना। ये शतावरी है, ये भी देखिए आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। खास करके स्त्रियों के स्वास्थ्य से इसको जोड़ा जाता है। पहले, अभी तो लोग एलोपैथिक पे ज़्यादा चले गए हैं, पर समय आ रहा है धीरे धीरे हम आयुर्वेद की तरह। हाँ, तो इसकी जो मूल होती है, मतलब जो जड़ें होती हैं, वो इतनी मोटी हो जाती हैं, वो उसमें अपनी खुराक जमा कर देता है। और इसको फिर पीस के पाउडर करके दूध के साथ टॉनिक की तरह खाते हैं। और जब प्रसव होता है महिलाओं का, तब 10 मूलारिष्ट, यानी 10 मूल, 10 तरह की जड़ों को मिला के पाउडर बना के लोग खाते थे। अब अभी तो वो धीरे धीरे आ रहा है और आयुर्वेद में मिलता है, लेकिन कॉमन प्रैक्टिस जो थी वो धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। पर हम लोगों को फिर से इसको आगे ले जाना है। और जाना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल जाना पड़ेगा। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ। ये है बैकोपा कहते हैं, जो ब्राह्मी कहते हैं ना, ब्राह्मी। और ये जो है ना, ये ब्रेन के लिए है। ब्राह्मी का सुना ही होगा, तो स्मरण शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। और ये इतना सुंदर होता है, अगर आपके पास कोई ज़मीन है, छोटी सी क्यारी है, इसमें आप लगा दो। और ये सकुलेंट होता है, इसकी डाली तोड़ के भी लगा दो तो ये हो जाता है। तो इसको अगर आप लगा देंगे तो इसकी पत्तियों को भाजी के रूप में भी खाया जा सकता है। कच्चे भी लोग खाते हैं, थोड़ा बिटर, थोड़ा कड़वा टेस्ट आता है, इसलिए बच्चे थोड़ा खाने से कतराते हैं। पर अगर इसको थोड़ी सी सब्जी की तरह बना के खिला दिया जाए तो बच्चे खा लेंगे। थोड़ा सा, जैसे करेला में भी थोड़ा बिटर टेस्ट आता है वैसा। पर ये खूबसूरत सा प्लांट है, पर दिमाग बहुत तेज करता है। हमारे ऋषि मुनि खाते थे, और उन्होंने कितना इतिहास रचा है जिसको हम भूलते जा रहे हैं। तो हमको इसको भी याद रखना है। बकोपा ध्यान रखना। और ब्राह्मी कहते हैं इसको मैं ठीक से रख दूँ। और अब इस प्लांट को भी एक बार देख लेते हैं। ये प्लांट तो बहुत ही मज़ेदार है, और गृहिणियों के लिए खास करके। अगर आपके यहाँ मेहमान आ गए हों और आपके पास साधारण चावल है जिसमें खुशबू नहीं है, और आपको मेहमान को अच्छा खाना खिलाना है, तो आप इसकी एक पत्ती, जब आप चावल बना रहे हैं उसमें इसकी एक पत्ती डाल दीजिए। आपका चावल कोई भी चावल हो, बासमती की तरह खुशबू करेगा। तो इसको लोग बासमती राइस भी कहते हैं। तमिलनाडु में मैंने इसको देखा, इसको सादम कहते हैं। सादम पत्ती कहते हैं, क्योंकि वो चावल में डाल के बनाते हैं, इसलिए ये प्लांट तो हर एक को अपने घर में रखना ही चाहिए। बिल्कुल। और खास करके ये बहुत ऑर्नामेंटल भी है, ये बहुत सुंदर है, और एक बार लगा दो बहुत हार्डी है। अगर आप इसमें कम भी पानी डालो ना, तब भी ये होता रहता है। और इसकी इतनी ग्रीनरी इतनी अच्छी हो जाती है, पत्तियाँ निकल आती हैं, खूबसूरत लगता है। और घर में अगर आप अचानक से कोई मेहमान आने वाला हो, घर से जाना हो, आपके पास कोई खास ज़्यादा फूल पत्ती नहीं है, तो एक आध फूल और इसकी पत्तियाँ डाल दो तो आपका तुरंत गमला भी सज जाएगा। तो ये बहुत सारा काम है इसकी। सादम पत्ती, बासमती खुशबू वाली पत्ती। हाँ,
कार्ड अपने देख लेते हैं। ये वाला हाँ हाँ हाँ, ये इस देखो इसको तो लाजवंती कहते हैं ना, देखो बेचारी छुआ भी नहीं, हमारी आवाज़ से भी ये लजा गई। ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है और इसको कहते हैं चर्म रोग वगैरह में इसकी पत्ती को पीस के लगाया जाता है और काफ़ी सारे मेडिसिनल इसके यूज हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज है वो बच्चों को इसके बारे में कि प्लांट में जान है, उनमें सेंसेशन है, ये समझाने के लिए प्लांट बहुत ही उत्तम प्लांट है, क्योंकि इतनी जल्दी ये अपना लज्जा दर्शा देती है, इसलिए इसका नाम कहीं लाजवंती है। हाँ हाँ, लजामनी है ऐसे लोग कहते हैं। जैसे बहुत सारी पत्ती है शाम को सो जाती हैं, चिपक जाती है ऐसे, तो उनको बच्चों को दिखाना पड़ता है, बट ये बच्चे तुरंत देखते हैं और क्यूरियोसिटी उनकी तुरंत हम पूरी कर सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे प्लांट हैं जिनको हम देखें, उस पर हम काम कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। ये देखिए एक ये भी सामने में है, खजाना है यहाँ। इसकी आप खुशबू लीजिए और बताइए कि आपको क्या याद आया। लिरिल जैसे, हाँ सोप जैसा बिल्कुल, ये लिरिल सोप और जो भी कॉस्मेटिक्स में ऐसी खुशबू आती है फ्रेशनेस वाली, तो ये इससे ऑयल, इसका जो तेल निकलता है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुगंधी है, मतलब खुशबू वाले प्लांट भी हैं और मेडिसिनल प्लांट भी हैं। हाँ, एक ये था, एक और आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, वो ये एक तो मैंने वो ब्राह्मी दिखाया, और जो दूसरा इसको कोई कोई लोग बड़ी ब्राह्मी भी कहते हैं, और इसको एशियाटिका सेंटिनेला इसकी बोटेनिकल नेम है, ये भी है। बंगला में इसको थानकुनी पाता बोलते हैं, संस्कृत में इसको मंडूक करनी बोलते हैं, क्योंकि इसका कैसे रनर है, ये मतलब इसको अगर आप लगा देंगे तो ये यहाँ से जाएगा, फिर वहाँ जड़ जमा लेगा, फिर वहाँ जाएगा, वहाँ जड़ जमा लेगा। जैसे जैसे मेढक जैसे कूदता है ना, वैसे ही ये कूद कूद के अपनी जड़ें जमाता है, इसलिए इसको मंडूक करनी बोलते हैं। और ये भी, इसका भी काम स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए है। इसको भी चटनी के रूप में, भाजी के रूप में खा सकते हैं। बंगाल में ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, उनके किचन में महीने में एक आध बार थानकुनी पत्ते की चटनी लोग, गांव के लोग खाते ही हैं, और कहते हैं कि इसको खाने से ब्रेन बहुत तेज होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिसको कि आप देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपने किचन गार्डन में, अपने होम स्ट्रीट गार्डन में आप लगा सकते हैं, और हम फिर से आयुर्वेद की ओर लौट सकते हैं। और एक प्रयास आप कर रहे हो अपने स्कूल में, इसके लिए मैं बहुत, मतलब अपने आप को ही नहीं और उन बच्चों को भी खुशनसीब समझ रही हूँ जिनको इन पौधों को लगाने का, उनकी देखभाल करने का मौका मिला। उनको समझने का भी मौका मिलेगा। ओके।